जय हिंद साथियों। हमारे YouTube चैनल पर जो पहला वीडियो शिक्षा के संबंध में हमने डाले थे तो उसमें हम लोग समझे थे कि शिक्षा शब्द का मतलब क्या होता है, और आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर, यानी कि शिक्षा का अर्थ क्या बताया जा रहा है कि मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का बाहर की तरफ आने के लिए प्रेरित करना। यानी कि शिक्षा क्या करती है? शिक्षा हमारे अंदर जो योग्यता है, हमें हमारे अंदर किस प्रकार की योग्यता है तो उस योग्यता को बाहर की तरफ लाने की प्रेरणा देती है। यानी कि हमारे अंदर कौन सी योग्यता छिपी हुई है, हम क्या चीज कर सकते हैं, हम इस समाज में एक ऐसा क्या अनोखा कार्य कर सकते हैं जिससे हमारी पहचान बने, हमारे समाज का पहचान बने, हमारे देश का पहचान बने। तो इसके लिए शिक्षा क्या करती है तो उस शक्ति को निखारने की प्रेरणा देती है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को बाहर की तरफ आने के लिए प्रेरित करना शिक्षा का अर्थ होता है। देखिए, एक ये हमारे मनोवैज्ञानिक है, इनको मनोवैज्ञानिक कहिए या विद्वान कहिए, जो भी कहना है आप कहिए। देखिए, जॉन एडम्स के अनुसार, यानी कि जॉन एडम्स के अनुसार प्राचीन काल में शिक्षा, यानी कि प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वह शिक्षक केंद्रित थी। यानी कि शिक्षक केंद्रित का मतलब यह होता है कि उस समय जो शिक्षा निर्भर था किस पर था, तो शिक्षक पर निर्भर था। यानी कि शिक्षक जो कुछ भी पढ़ाएंगे उसको आपको पढ़ना है, चाहे वो आपके लिए है या नहीं, इससे मतलब नहीं था। यानी कि वह शिक्षा बालक के लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है, इससे कोई मतलब नहीं था। उस समय शिक्षा जो था क्या था, तो शिक्षक केंद्रित था। शिक्षक जो चाहे वो पढ़ाएंगे। जिसके दो छोर थे, शिक्षक और शिक्षार्थी। यानी कि प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वह शिक्षक केंद्रित थी, और जिसके दो ही छोर होते थे, एक शिक्षक होते थे और दूसरे शिक्षार्थी होते थे। और इस समय क्या होता था कि व्याख्यान विधि से क्लास होता। क्लास क्या मतलब, उस समय गुरु जी क्या करते थे, अपने शिष्य को बैठा करके और व्याख्यान विधि द्वारा वो बोलते जाते थे और जो शिष्य थे वो सुन करके ज्ञान की प्राप्ति करते थे। तो इस प्रकार की शिक्षा होती थी, जो कि हमारा क्या था, प्राचीन काल का शिक्षा था, जो कि शिक्षक केंद्रित था। और उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी ये दो छोर थे। कितने छोर थे, तो दो छोर थे। उसके बाद देखिए, बाद में जॉन डेवी ने शिक्षा को बाल केंद्रित बताते हुए इसके 3 केंद्रों का जिक्र किया। यानी कि जॉन डेवी ने शिक्षा को बाल केंद्रित बताते हुए इसके 3 केंद्रों का जिक्र किया, जो क्रमशः शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम है। यानी कि जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा क्या था, यानी कि वह बाल केंद्रित था। यानी कि अब यहाँ पर जो दो छोर वाली शिक्षा थी, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी थे, और वहां पर पाठ्यक्रम नहीं था। यानी कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इसकी कोई योजना नहीं थी। लेकिन बाद में जॉन डेवी साहब ने कहा कि शिक्षा जो है वह बाल केंद्रित है, और बाल केंद्रित बताते हुए उन्होंने इसके 3 केंद्रों का जिक्र किया, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। यानी कि शिक्षक भी होंगे, शिक्षार्थी भी होंगे और पाठ्यक्रम भी होगा। यानी कि क्या पढ़ाना है उसका पहले से ही निर्धारण रहेगा कि कहां से पढ़ाना है और कहां तक पढ़ाना है। तो इसके लिए पाठ्यक्रम को भी उन्होंने जोड़ दिया, और उनके अनुसार जो शिक्षा हुई वह बाल केंद्रित, यानी कि जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा जो थी क्या थी, बाल केंद्रित शिक्षा है, और उसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम ये 3 केंद्र है। अब देखिए, बाद में क्या हुआ कि शिक्षा की विभिन्न परिभाषाएं दी गई। यानी कि बहुत सारे विद्वानों के द्वारा, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा शिक्षा की विभिन्न परिभाषाएं दी गई। सबसे पहले भागवत गीता के अनुसार हम देखते हैं कि शिक्षा की परिभाषा क्या होती है। तो भागवत गीता में स्पष्ट बताया जा रहा है कि सा विद्या विमुक्ते, सा विद्या विमुक्ते। विद्या वही है जो बंधनों से मुक्त करे, विद्या वही है जो बंधनों से मुक्त करे।
कहने का मतलब ये है कि यह बंधन किसी रस्सी का बंधन नहीं है, किसी व्यक्ति का बंधन नहीं है, यह किसी प्रकार का दबाव नहीं है। यानी कि यह कौन सी बंधन की बात कर रही है? तो शिक्षा उस बंधन से मुक्त करती है जो आपके अंदर अज्ञान रूपी बंधन है। यानी कि आपके पास जो अज्ञानता रूपी बंधन है, उस बंधन से मुक्त कराती है कौन? शिक्षा। यानी कि शिक्षा आपको अज्ञानता रूपी अंधकार से उजाला में लाने का प्रयास करती है। इसलिए भागवत गीता के अनुसार जो शिक्षा है क्या है? सा विद्या विमुक्ते, सा विद्या विमुक्ते। विद्या वही है जो बंधनों से मुक्त करे। यानी किस बंधन से? तो अज्ञानता रूपी बंधन से मुक्त करे। आगे देखिए, इधर विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है? विवेकानंद क्या शिक्षा की परिभाषा देते हैं? विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित, शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यानी कहने का मतलब यहाँ क्या जाता है विवेकानंद का? देखिए क्या क्या कहते हैं, कितनी खूबसूरत लाइन उन्होंने कही है कि शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यानी कि आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करने के लिए इस धरती पर जन्म लिए हैं, तो उसकी पूर्णता की अभिव्यक्ति ही क्या है? शिक्षा है। यानी कि शिक्षा के जरिए ही हमारे अंदर जो छिपी हुई शक्ति है, हम उसको बाहर ला सकते हैं। अब देखिए महात्मा गांधी क्या कहते हैं? तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य की शारीरिक, मस्तिष्क या आत्मा के, यानी कि गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा क्या है? तो शिक्षा वह है जो बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। यानी कि कुल मिला जुलाकर महात्मा गांधी का कहने का आश्रय यह है कि शिक्षा वह हो जो मनुष्य को सर्वांगीण विकास करे। शिक्षा वह हो जो मनुष्य की सर्वांगीण विकास करे। इसलिए तो कहा जाता है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा एक प्रकार का चौतरफा ज्ञान है। यानी कि 3 इडियट्स में भी आमिर खान कहते हैं कि यहाँ तो चारों तरफ शिक्षा बट रही है, जहां से चाहो वहां से ले लो। तो शिक्षा क्या है? तो चौतरफा ज्ञान है। और वही बात यहाँ महात्मा गांधी भी कह रहे हैं कि शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी एक और बात कहते हैं कि शिक्षा से क्या होता है? तो शिक्षा हमारी क्या करती है? तो आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक पहलुओं को उभारती है। यानी कि बात सेम है कि गांधी जी क्या करते हैं कि कहते हैं कि शिक्षा के अनुसार ही व्यक्ति का आध्यात्मिक और बौद्धिक और शारीरिक पहलुओं को उभारती है। यानी कि आपकी आध्यात्मिक सोचने की क्षमता क्या है, आप कितने बुद्धिजीवी हैं और आपका शरीर कैसा है, स्वस्थ है कि नहीं है। यानी कि शरीर को स्वस्थ रखने का भी काम किसका है? शिक्षा का ही है। यानी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अब देखिए इधर एक और विद्वान है जिनका नाम है फ्रोवेल। ये भी शिक्षा शास्त्री की तरह। देखिए शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपने शक्तियों का विकास करता है। यानी कि शिक्षा क्या है? फ्रोवेल बताते हैं कि शिक्षा एक प्रकार की प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक क्या करता है? यानी कि अपनी शक्तियों का विकास करता है। कितनी खूबसूरत लाइनें हमारे विद्वानों के द्वारा दी गई हैं। अभी बहुत सारे विद्वान हैं, अगले वीडियोस में हम और भी सारे विद्वान के बारे में समझेंगे। अभी आपने इतना समझा, यानी कि कुल मिला जुलाकर शिक्षा क्या करती है? तो शिक्षा हमें प्रेरणा देती है कुछ करने के लिए। कुछ करने का मतलब क्या? जो हमारे अंदर आत्मा में जो शक्ति छिपी हुई है उसको उजागर करने की प्रेरणा देती है। शिक्षा क्या करती है? तो हमारे अंतर्निहित जो, यानी कि हमारे ज्ञान रूपी जो दीप है, वो जो उसको प्रकाशमय करने का, यानी कि उसको जलाने का काम, यानी कि जो हमारे अंतर्निहित में जो ज्ञान रूपी दीपक है उसको जलाने का काम कौन करती है? तो शिक्षा करती है।
यानी कि कुल मिलाकर कहेंगे हम, कुल मिला जुलाकर शिक्षा के बारे में जो हम बातें कहेंगे, ये कहेंगे कि शिक्षा मनुष्य या किसी बालक की या किसी व्यक्ति की सर्वांगीण विकास करती है। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियोस में अगले टॉपिक के साथ, यानी कि अगला टॉपिक हमारा यही रहेगा। क्या रहेगा? तो शिक्षा की विभिन्न परिभाषाएं, यानी कि हम और विद्वानों के बारे में समझेंगे और शिक्षा शास्त्री के मत को हम जानेंगे कि किनका मत शिक्षा को क्या कहता है। तो तक क्या आप अपना ध्यान मेरे तरफ बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।